Today we are going to discuss about writing instruction objective in behavior term. तो behavior term में instruction objective को write करने के लिए we need a specific criterion. तो क्या है वो criteria? तो that is criteria for formulation of instruction objective. And this criteria it was given by Robert Mager. तो रॉबर्ट मैगर के अकॉर्डिंग जब भी हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करते हैं तो वी शुड keep in mind the three things. First of all, appropriate action verbs. Secondly, minimum level of performance and situation or condition. तो ये तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करने के लिए. तो जिसमें सबसे पहले क्या एक्शन वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं. तो एक्शन वर्ब जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया कि ब्लूम्स ने ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. तो हर एक की डिफरेंट कैटेगराइजेशंस भी है, सब कैटेगराइजेशन भी है. तो हर एक कैटेगरी से रिलेटेड कौन से एक्शन वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर इज़ एक्शन वर्ब्स क्या होंगे, एक्शन वर्ब्स क्या होंगे. तो एक्शन वर्ब सबसे पहले दैट इज़ अ नॉलेज की हम बात करते हैं यहाँ पे. तो नॉलेज, अगर हमने नॉलेज लेवल पे बेस्ड फॉर्मुलेट करने हैं ऑब्जेक्टिव तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ दीज एक्शन वर्ब जैसे डिफाइन, स्टेट, राइट, अंडरलाइन, रिकॉल एंड नेम. तो ये तीन जो डिफरेंट हैं हमारे पास 6 एक्शन वर्ब हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं नॉलेज लेवल के इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करने के लिए. डिफाइन, स्टेट, राइट, अंडरलाइन, रिकॉल एंड नेम. और सिमिलरली हम बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट दैट इज़ कंप्रीहेंशन. तो कंप्रीहेंशन में जो हम एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे वो है एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, ट्रांसलेट, समराइज, फॉर्मुलेट, इंडिकेट एंड सेलेक्ट. एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, ट्रांसलेट, समराइज, फॉर्मुलेट, इंडिकेट एंड सेलेक्ट. और इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज़ एप्लीकेशन लेवल. तो एप्लीकेशन लेवल के लिए जो हमारे रहेंगे एक्शन वर्ब वो होंगे फाइंड, प्रिडिक्ट, डिमॉन्स्ट्रेट, यूज़, एस्टेब्लिश एंड कंस्ट्रक्ट. फाइंड, प्रिडिक्ट, डिमॉन्स्ट्रेट, यूज़, एस्टेब्लिश एंड कंस्ट्रक्ट. और उसके साथ नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास आ जाता है वो है एनालिसिस. तो एनालिसिस के लिए हम आर्ग्यू, कंपेयर, conclude, prove, analyze and identify इन एक्शन वर्ब का यूज़ कर सकते हैं. आर्ग्यू, कंपेयर, कंक्लूड, प्रूव, एनालाइज एंड आइडेंटिफाई. और उसके साथ साथ अगर हमने फॉर्मुलेट करने हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है या लेवल है तो सिंथेसिस. तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड ऑर्गेनाइज, जनरलाइज, कंक्लूड, डिस्कस, समराइज, जनरलाइज, प्रूव एंड सिंथेसिस. तो सिंथेसाइज, प्रूव, जनरलाइज, समराइज, डिस्कस, कंक्लूड एंड ऑर्गेनाइज, इस तरह के एक्शन वर्ब का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिंथेसिस लेवल के इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करने के लिए. और इवैल्यूएशन की जब यहाँ पे बात करते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल है हमारे कॉग्निटिव डोमेन का, तो उसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करने के लिए वी कैन मेक यूज़ ऑफ जज, evaluate, compare, conclude, recognize and determine. So these are the different action verb which can be used by us while we are formulating instructional objective based on cognitive behavior of a learner. Learner के cognitive behavior में modification को determine करने के लिए हम इन different action verb का यूज कर सकते हैं. और उसके साथ साथ बट अकॉर्डिंग टू दैट RCM अप्रोच हमने डिस्कस किया था रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर. तो इन्होंने एम्फेसिस किया कि इंस्टेड ऑफ द एक्शन वर्ब वी कैन मेक यूज़ ऑफ मेंटल एबिलिटीज़. और वो मेंटल एबिलिटीज़ क्या हैं. तो मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं हमारे पास वो हैं दैट इज़ नॉलेज रिलेटेड से रिलेटेड है रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज. और अगर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की तो अंडरस्टैंडिंग में हम साइट एग्जाम्पल कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं और इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं. जनरलाइज के साथ साथ हम सी रिलेशनशिप कर सकते हैं और इंटरप्रेट जो है हम यूज़ कर सकते हैं इसमें.
तो ये इस तरह से जो है हम डिफरेंट जो एक्शन वर्ब्स हैं या मेंटल एबिलिटी, एक्शन वर्ब के साथ साथ जो डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज़ एप्लीकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो एप्लीकेशन से रीज़न आउट, formulate hypothesis, establish hypothesis, infer hypothesis and make prediction. Predict, infer, establish hypothesis, formulate hypothesis और reason out, इन mental abilities का यूज़ किया जा सकता है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट दैट इज़ द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए वी कैन मेक यूज़ ऑफ एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवेलुएट। तो दीज आर द मेंटल एबिलिटी। बट इसमें जैसे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड हैव एम्फेसिस दैट देयर आर मोर देन 120 मेंटल एबिलिटीज़। तो यहाँ पे इन्होंने जस्ट 17 मेंटल एबिलिटीज़ वर मेंशन्ड बाय RCM अप्रोच। और वहीं हम एक्शन वर्क की हमने इससे पहले बात की, तो आपने देखा होगा कि देयर इज़ रिपीटिशन, वेरी मच रिपीटिशन ऑफ द एक्शन वर्ब बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। तो इसीलिए ये भी थोड़ा सा इनका ड्रॉबैक है कि हम जो नॉलेज लेवल के हैं एक्शन वर्ब्स वो कहीं ना कहीं वो आगे भी रिपीट हो रहे हैं एप्लीकेशंस में, कॉम्प्रहेंशन में एंड एनालिसिस। इस तरह से बड़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग इन एक्शन वर्ब्स की हैं। तो अपार्ट फ्रॉम इट तो टुडे वी आर गोइंग टू कि हाउ टू फॉर्मुलेट। बट क्या है कि इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करने के लिए बिहेवियर टर्म का मतलब क्या हुआ, what will happen, what modification will occur in a behavior of a learner after going through a particular topic। जब हम कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया बच्चे को डिस्कस कर रहे हैं, के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो what will occur, क्या होगा, इससे बच्चे के जो भी बिहेवियर है उस बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आएगी, उसके कॉग्निटिव, उसके अफेक्टिव और उसके साइकोमोटर बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आएगा। और इन्हीं डिफरेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन को इन थ्री एस्पेक्ट ऑफ मेजर थ्री एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर उनको डिटरमाइन करने के लिए जो है हम क्राइटेरिया, हमने इससे पहले डिस्कस किया, तो उस क्राइटेरिया का यूज़ करते हैं। एक्शन वर्ब है हमारे पास, दूसरा हमारा मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, और सिचुएशन और कंडीशन की हमने बात की। एक्शन वर्ब तो हमने देख लिए। अब आता है यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ। मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट के 5 पॉइंट करवाए हैं, तो उन 5 पॉइंट में से बच्चा कितना लर्न कर पाएगा, कितना उसके जो माइंड में है वो चीज़ रिटेन रहेगी, कितना वो रिकॉल कर सकता है, तो एक सेट करना है मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। और उसके बाद सिचुएशन और कंडीशन की बात आ रही है। सिचुएशन और कंडीशन का मतलब है कि कहाँ पे हो रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कहाँ पे हो रही है। ऑब्वियसली ऑल द एक्टिविटीज़ दे आर प्रोसीडिंग इन द फोर वॉल ऑफ द क्लासरूम। तो इस तरह से और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को बिहेवियर टर्म में राइट करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद वी हैव टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो कंटेंट एनालिसिस जब हम करते हैं तो उन कंटेंट एनालिसिस ऑफ द टॉपिक इज कॉल्ड एज अ टीचिंग पॉइंट। जस्ट लाइक इसमें मैंने टॉपिक लिया है अपने एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन मेरा टॉपिक है, और इसकी कंटेंट एनालिसिस जब मैंने की है तो उसमें क्या है, उनको ये है हमारे क्या क्या पढ़ाऊँगी मैं, इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ। तो टीचिंग पॉइंट्स हैं हमारे। तो सबसे पहले आई विल डिस्कस अबाउट एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी के बाद जो होगा एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, और देन ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर, उसके यूजेस, डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस एंड उसका दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस एंड स्ट्रक्चर। तो इस तरह से जो है ये है, दिस इज़ द कंटेंट एनालिसिस ऑफ दिस वेरी टॉपिक, जिसको हमने क्या नाम दिया, दैट इज़ अ टीचिंग पॉइंट। क्लियर। अब नाउ वी हैव टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव बाय कीपिंग इन व्यू द क्राइटेरियन विच वी हैव डिस्कस प्रीवियसली। तो ये है सबसे पहले हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, वी नीड व्हाट, कंडीशन और सिचुएशन। तो देखो सबसे पहले ही स्पेसिफाई कर लेंगे हम कि एट द एंड ऑफ टॉपिक इन द क्लास, दिस क्लास इज सिचुएशन हियर, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट्स जो है वो एबल होंगे। नंबर 1, डिफाइन एलोट्रॉपी एट लीस्ट इन 1 लाइन। तो यहाँ पे जो डिफाइन वर्ड है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्शन वर्ब। अब 1 लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड द क्लास व्हाट, सिचुएशन को के क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है। तो इस फर्स्ट जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव बना, तो सारी जो भी हमने मेंशन किया था क्राइटेरिया वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है प्रॉपरली। तो डिफाइन एलोट्रॉपी एट लीस्ट इन 1 लाइन।
उसके बाद नेक्स्ट बोला है मैंने स्टेट दैट कार्बन एग्जिस्टिंग 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो यहाँ पे 3 इंडिकेट कर रहा है मेरा मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, एंड स्टेट है मेरी एक्शन वर्ब। और क्लास तो हमारी पहले ही हमने मेंशन कर दिया कि क्लास इज अ सिचुएशन। और सेकेंडली नेम एक एक्शन वर्ब है, 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, तो यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी है और हमारा एक्शन वर्ब भी है। तो जो भी यहाँ पे हमारे ऑरेंज कलर से इंडिकेशंस हैं वो हमारे क्या हैं, दीज आर द एक्शन वर्ब्स। क्लियर। लिस्ट आउट at least 3 physical properties of graphite in their respective notebook। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट आउट है, लिस्ट आउट का मतलब हो गया सूचीबद्ध। तो बच्चा सूचीबद्ध तो कर रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज को, लिस्ट एटलीस्ट लिखा है हमने वर्ड, एटलीस्ट मीन्स एटलीस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को। तो एटलीस्ट 3 फिजिकल, बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेफाइट की, लेकिन बच्चे कम से कम जो है वो 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट आउट करेंगे, सूची बनाएंगे उसकी। लेकिन सूची कहाँ पे बनाएंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इन देयर रिस्पेक्टिव नोटबुक, अपनी अपनी जो भी अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं उनमें वो क्या बनाएंगे, इसकी सूची बनाएंगे। तो यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव नोटबुक है ये भी क्या है, इट इज़ अ कंडीशन नाउ, कि कहाँ पे लिख तो रहा है वो, लिस्ट आउट तो कर रहा है, बट कहाँ पे, तो वो नोटबुक है। तो और उसके साथ नेक्स्ट जो है नाउ द ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इन देयर रिस्पेक्टिव नोटबुक। तो उसमें ड्रॉ इज एक्शन वर्ब, और ड्रॉ के साथ साथ आ गया हमारा वेल लेवल डायग्राम्स ऑफ ग्रेफाइट इन रिस्पेक्टिव नोटबुक की बात आ रही है। तो यहाँ पे नोट, यहाँ पे भी क्या है, जो नोटबुक है हमारी, इट इज़ इंडिकेटिंग व्हाट, ये हमारा कंडीशन को स्पेसिफाई ये चीज़ कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ हमारा दैट इज इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। और आप देख रहे हैं कि इसमें जिस सीक्वेंस में हमने अपने टीचिंग एड को इंडिकेट किया है उसी फॉर्म में हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को भी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा एलोट्रॉपी था, एलोट्रॉपी पे ही बना, एलोट्रॉपी के बाद एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हमारा एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन पे बना। उसके बाद हमारा ग्रेफाइट था, तो उसके बाद देख रहे हैं कि ग्रेफाइट पे ही हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो है बन रहे हैं। तो एक सीक्वेंस जो है हमारा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करते हुए रहेगा, इट शुड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन टू दैट ऑफ द टीचिंग पॉइंट्स। जिस सीक्वेंस में हमने टीचिंग पॉइंट्स को इनैमोरेट किया है, लिस्ट आउट किया है, उसी ही सीक्वेंस में हमने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को भी 1 by 1 फॉर्मुलेट करना है। हम कभी भी इनको आगे पीछे जो है वो नहीं कर सकते। तो कीप दिस इन योर माइंड, क्लियर। एंड देन आफ्टर नाउ एक्सप्लेन at least 2 minimum level of performance, explains action verb, uses of graphite in daily life। तो अपनी डेली लाइफ में ग्रेफाइट के 2 यूजेज जो हैं उनका व्याख्या करेंगे। एंड रिकॉल इज एक्शन वर्ब, at least 2 is a minimal level of performance, 2 physical properties of the diamond। तो देखिए इससे पहले हम ग्रेफाइट पे 3 इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हमने फॉर्मुलेट किए। अब आ जाते हैं हमारे पास डायमंड। तो पहला हो गया जो भी है हमारी डायमंड है, डायमंड की 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एट लीस्ट इन 4 मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है यहाँ पे, विद द वेल लेवल डायग्राम ऑन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड क्या है, अब ये यहाँ पे कंडीशन है कि बना कहाँ पे करेंगे, वो जो ड्रॉ करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे उसको कहाँ पे करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे। तो ये क्राइटेरियन को फुलफिल कर रहा है हमारा। एंड देन इसके बाद है इलस्ट्रेट एट लीस्ट। इलस्ट्रेट मीन्स वन इज गोइंग टू एक्सप्लेन 2 uses of diamond with suitable examples। तो इलस्ट्रेट एट लीस्ट 2 uses of diamond, उदाहरण सहित डायमंड के 2 उपयोगों को उदाहरण से व्याख्या करेंगे। एंड देन लास्ट में है हमारा डिफ्रेंशिएट at least 3 point of difference between graphite and diamond। तो एट द एंड ग्रेफाइट और डायमंड में जब वो पूरा गो थ्रू हो जाएंगे तो एट द एंड दे विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द डायमंड एंड द ग्रेफाइट। तो इस तरह से ये हम जो है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट जो है वो करते हैं, जिसमें आज वी हैव डिस्कस दैट इसको बिहेवियर टर्म में राइट करने के लिए हमें एक क्राइटेरियन को मेंशन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और वो जो क्राइटेरियन हमारा है वो क्या है, दैट इज़ वो है हमारा क्राइटेरिया
एक्शन वर्ब, एप्रोप्रिएट एक्शन वर्ब, मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड सिचुएशन और कंडीशन, ये चीज़ें जो है फॉलो करते हुए ही हम अपने इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और जिसमें अभी हमने एक टॉपिक सेलेक्ट करके जो है इसको अप्लाई भी किया कि जो भी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव हैं वो टॉपिक लेंगे, टॉपिक की जो भी टीचिंग पॉइंट्स होंगे, कंटेंट एनालिसिस होंगी, उन्हीं कंटेंट एनालिसिस पे जो है हमारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट होंगे। तो जिसमें हमने देखा कि जितने भी एलोट्रॉपी और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ द टॉपिक इन द क्लास हमारी कंडीशन हो गई, और डिफरेंट जो भी डिफाइन, स्टेट, लिस्ट आउट, ड्रॉ, एक्सप्लेन, रिकॉल, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, डिफरेंशिएट, ये हमने क्या किया यहाँ पे, these are the different action verbs which are used, or don't repeat, keep in mind, don't repeat your action verbs। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं बट कहीं पे भी हमने एक्शन वर्ब को रिपीट नहीं किया है। तो डिफरेंट एक्शन वर्ब आप रिपीट मतलब यूज़ करें, और एटलीस्ट 1 लाइन, एटलीस्ट 3, तो ये एटलीस्ट मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखें, और सिचुएशन और कंडीशन को भी स्पेसिफाई करते रहें कि अगर कर रहा है, लिख रहा है तो कहाँ पे लिखेगा। तो थैंक यू सो मच। तो टुडे we have discussed about the, writing instruction objective in behavior term.